इंसान से देवता बनाने वाला है, अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति देने वाला है, दुख और सुख में धीरज देने वाला है, इस चंचल मन को निश्चल करने वाला है सिमरन। इस संसार में आने और मानुष जन्म का अधिकतम लाभ सत सिमरन से ही है। इसलिए इस नाशवान संसार में सत सिमरन को धारण करके कल्याण को हासिल करना चाहिए। ये महाराज जी का फैसला है। मन जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। प्रभु को सिमरेगा तो प्रभु रूप हो जाएगा। अब ये मौका जो प्रभु सिमरने का है, सिमरन का मौका जो मिलता है, ये केवल मानव शरीर में है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानुष जीवन बड़े भाग्य से मिला है। ये एक मौका है प्रभु सिमरन का करके अपनी गति करने का। ये मौज बार बार नहीं मिलेगी। सत्सिमरन ही इस जीवन की मौज है। गुरबाणी का फैसला है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संसार के झमेले जिन्हें हम जरूरी काम समझकर सारा जीवन खपा देते हैं, अंत समय कुछ वैल्यू नहीं रखते, सब जीरो है। सिर्फ जो गुरु के बताए हुए धर्म मार्ग पर चलकर प्रभु सिमरन करता है वही लाभ उठा सकते हैं। बाकी सब पछताते हैं। जितनी भी संपत्ति धन दौलत इकट्ठी कर लो, साथ कुछ नहीं जानी है। संपत्ति बहु संचित करी, राई चली न साथ। साथ सिर्फ प्रभु का नाम है। कबीर जी कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तज विषया रसचौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। लेकिन जीव गफलत की नींद में सोया है। ये मौज मेले ज्यादा पसंद करता है और बैठ के सिमरन करना इसको इतना नहीं भाता। वहां से ये मन चुरा लेता है। कहीं जाके कहीं इकट्ठे होने का मौका मिले तो भाग के जाते, लेकिन अकेले अपने कमरे में अगर एक घंटा बैठना पड़े तो भारी पड़ता। यही एक प्रॉब्लम सिमरन की है कि हम जो मन है वो हमें इसमें कम टिकने देता है। ये जो गफलत है, भरम है, वो सबसे बड़ा ये है कि इस शरीर को सदा रहने वाला समझता है। प्रभु प्रेम को भूलकर संसार के प्रेम में जुड़ जाता है। इसको सदा रहने वाला समझने लगता है कि ये ऐसे ही रहेगा सब। यही भरम इसे प्रभु से दूर रखता है और लक्ष्य चौरासी आवागमन का कारण बनता है। सत सिमरन ही हमें प्रभु से प्रेम पैदा कर सकते हैं। यदि प्रभु को सिमरेंगे तो प्रभु का ध्यान भी हमारी तरफ आएगा। अगर हम प्रभु को याद करेंगे तो प्रभु का ध्यान भी हमारी तरफ आएगा। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु का हर समय सिमरन करो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। युक्ति यूं दी है कि सुमरन की सुधि यूं करो जो गागर पनिहार,
हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। अब ये युक्ति जो दी है प्रभु सिमरन की, वो यूं है कि हथकार विच मन यार विच। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में समझाया है कि माम सुमर युद्ध च, युद्ध करो लेकिन मेरे को मन में रखो, मेरा सिमरन मत भूलना। तो ये जो कबीर जी ने दोहा कहा है, जो गागर पनिहार, उसका थोड़ा सा प्रसंग या उसका जो मतलब है वो ये है कि पनिहारन जो है सिर पे 2-3 घड़े रख के चलती है, बगल में अपना बच्चा उठाया होता है, सहेलियों से बातें कर रही होती है, हाले डोले सुरत में, लेकिन उसकी सुरती जो है वो उन मटकों में रहती है। वो चाहे जितना मर्जी हाले डोले करी जाए लेकिन उधर से ध्यान नहीं उठता। वही बात कबीर जी कहते हैं कि आप जो मर्जी करो लेकिन अपना मन प्रभु के चरणों में लगाए रखो। तो ये जो सावधानी बताई गई है इसमें, यही शिक्षा वो जीव को देते हैं। संसार के साथ चलो लेकिन ध्यान उस प्रभु में स्थिर रखो। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी के फैसले जबरदस्त हैं इसके बारे में। कहते हैं मन बड़ा विकराल है, आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़कर ईश्वर के सिमरन में लगाना चाहिए। सत सिमरन जो मन से किया जाए वह श्रेष्ठ है। जो अंतर्चित करके आराधना किया जाए उसका असर मन में मौजूद रहता है और शांति देता। ईश्वर को मालिक जानकर जो प्रेम से अंडरलाइन करके समझना है, सिमरन करता है, वह सिमरन योग को प्राप्त होता है। आहिस्ता आहिस्ता ही रंग लगता है। इस वास्ते दृढ़ नियम करके ईश्वर सिमरन में चित्त लगाना चाहिए। अब ये जो बात सिमरन की चल रही है, इसमें महाराज जी के जो मैंने अभी शब्द पढ़े, महाराज जी का जो फैसला पड़ा है अभी, उसमें उन्होंने प्रेम शब्द का यूज किया है। सिमरन का मुख्य लाभ प्रभु प्रेम पैदा करने के लिए है, जीव और प्रभु में एका पैदा करने का। ये सिर्फ मानव जन्म में ही हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जब प्रभु की तरफ चलेंगे तो संसार छूटने लगता है। अब ये हिम्मत और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जितनों ने प्रभु पाया संसार छोड़ दिया। अब हमने सोचना है, जाना कहीं भी नहीं है, ये सब मन का खेल है। जैसे सोना आग में तप के खरा होता है, ऐसे ही ये जीव पुरुषार्थ के बिना जड़ संसार से छूट नहीं सकता। महाराज जी का फैसला है, कर्म वासना भरम जीव को 3 काल भरमाए, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए। महाराज जी ने आज का जो वाणी पाठ किया है उसका सारांश मैं कर लेता हूं। महाराज जी ने फैसला दिया है, नंबर 1, ए मन, तो सत सिमरन में लगो और हर पल
उस परम पिता परमेश्वर के ध्यान में लगाओ, इसी में तुम्हारा भला है। अगर तुम मानव, दूसरा पॉइंट जो महाराज जी ने मेन बताया है कि अगर तुम मानव शरीर में आने का लाभ और सदा रहने वाले सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो वो तभी हो सकता है अगर हृदय से प्रभु प्रेम पैदा हो जाए। तीसरा, अमृत बेले जागकर उठ प्रभाती हो होशियार, प्रभु सिमरन करना अति लाभदायक है। चौथा, शाम के समय जब 2 वक्त मिलते हो तो सब काम छोड़कर प्रभु का सिमरन करने से विकारों से मुक्ति मिलती है। पांचवा, अल्टीमेट सबसे उच्च पुरुषार्थ यही है कि प्रभु प्रेम मन में हो जाए, इसी से सदा रहने वाला सुख प्राप्त होगा, यानी इस जीव को परम पिता परमात्मा में लीन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो ये आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। अब आखिरी दोहा जो अभी मैंने पढ़ा था उसको एक बार फिर से विचार कर लेते हैं। साचा नाम कमायो, सब विघ्न दोष करे नाश, मंगत मिले मुक्त रस, निर्भय पद प्रकाश। निर्भय पद, गुरबाणी ने फैसला दिया है, जन्म जन्म भर मत फिरियो, गयो न मन की त्रास, कहो नानक हर भज बना, निर्भय पावे वास। वो ही निर्भय पद महाराज जी ने जो समझाया है, वो उनकी आज्ञा के मुताबिक चलने से हमें भी प्राप्त हो सकता है। महाराज जी ने हमें वार्निंग दी है, कहता हूं कह जात हूं, उठ साजन होश संभाल, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, बंदी छूट दुख जाल। कहता हूं कह जात हूं, उठ साजन होश संभाल, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, बंदी छूट दुख जाल। प्रभु के सिमरन से ही हम इस माया जाल से छूट सकते हैं, ये भव सागर पार कर सकते हैं। साचा नाम कमाओ, सब विघ्न दोष करे नाश, मंगत मिले मुकत रस, मुक्ति मिल जाएगी और निर्भय पद मिल जाएगा। महाराज जी से प्रार्थना है कि वो हम सब पर कृपा करें ताकि हम इस जीव का उद्धार कर सकें। संगत की सेवा में जो कुछ भी विचार महाराज जी की वाणी और वचनों पर आधारित किए गए हैं, प्रभु आज्ञा में है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।